Welcome to CR Internet School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 9 books of original entry journal. टॉपिक है illustration of journal. प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने बैंक के रिगार्डिंग में आपको कुछ एंट्रीज बताई थी, आज उनको मैं दोबारा रिपीट मोड पे डाल रहा हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, ध्यान रखना. अगर बैंक की एंट्री आप क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपकी एंट्री में सस्पेंस क्रिएट रहेगा. ओके, तो बैंक रिगार्डिंग एंट्री क्या है देखिए. मैं बनाता हूँ, ये बैंक है, दिस इज योर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड दिस इज योर बिजनेस. वेल डन. ये बिजनेस है, ये बैंक है. आप किसकी पुस्तक में एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स? सर बिजनेस की में. बिजनेस की पुस्तक में एंट्री करेंगे, न कि बैंक की. बैंक में तो केवल हमारा अकाउंट है, क्योंकि आज जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो रिगार्डिंग ऑफ द बैंक से होती है, क्योंकि हम चेक रिसीव्ड करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं. इज दैट क्लियर? तो करने से पहले सबसे पहले मैं अलग अलग एंट्री को बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा, ध्यान से समझना, कोई मिक्सअप नहीं करना, बहुत ईजियर. हर एक पॉइंट को अलग अलग हम लेके चलेंगे. पहला पॉइंट देखिए, मान लेते हैं आप बैंक में अकाउंट खोला, तो किस लिए खोला है? हम अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं. तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कैश गया. लेने वाला कौन था? बैंक. बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. अब विड्रॉन करते हैं तो क्या एंट्री होगी? ध्यान देना, विड्रॉन करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. अरे कुछ नहीं, रिवर्स एंट्री. जब मैंने डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अब विड्रॉ करें तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. ओके, क्लियर हो गया. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. मिस्टर एक्स एक कस्टमर था, उसने आपको चेक काट के दे दिया और चेक सेम डे आप खाते में जमा करवाए. तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स. देने वाला ये था. दिस अमाउंट डिपॉजिट मीन्स चेक सेम डे डिपॉजिट होगा बैंक में. ध्यान रखना, सेम डे. अगर ये डिपॉजिट सेम डे नहीं हुआ तो व्हाट मेक जनरल एंट्री? डे स्टूडेंट समझना, मुझे क्या मिला था? सर चेक मिला था. चेक कहाँ है? सर चेक आपके हाथ में है. चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन था? सर मिस्टर एक्स था. ये आपके घर पे रखा है. अगर ये बैंक में जमा हो जाता तो ये एंट्री होती. अब 2 दिन बाद चेक लेके गए तो क्या एंट्री करोगे? पैसा कहाँ जमा होगा? चेक बैंक में होगा. सर क्या जा रहा है? सर चेक इन हैंड जा रहा है. टू चेक इन हैंड अकाउंट. समझने योग्य बात, ध्यान ना, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है. चेक इन हैंड यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है. सेम डे जमा हुआ था, ये एंट्री हुई थी. सेम डे एंट्री वही है, ध्यान देना. मैं डेबिट को काट दूँ और क्रेडिट को काट दूँ. बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बताओ मिस्टर एक्स, यही एंट्री हो रही है. डिफरेंस इतना था. ये सेम डे डिपॉजिट होता बैंक में, ये क्या था? ये सेम डे नहीं हुआ, आफ्टर 2 डेज 3 डेज के बाद. तो चेक तो हाथ में भैया, बैंक में नहीं हुआ तो कहाँ से करेंगे एंट्री? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स. जब मैं चेक जमा करवाने गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. इज दैट क्लियर? आगा होगा बहुत अच्छी तरह समझ में. ओके, चलो नेक्स्ट. मुझे ये चेक मिला था मिस्टर एक्स से, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स. ध्यान देना, एक वर्ड में बताने जा रहा हूँ, डिसऑनर, जिसका मतलब होता है चेक बाउंस होगा, जिसे डिसऑनर बोलते हैं. डिसऑनर वर्ड होता है, ऑनर माने सम्मान, डिसऑनर माने अपमान, अप्रतिष्ठित. खत्म होगा चेक, खाते में पैसे नहीं थे, चेक काट के दे दिया. कुछ नहीं करना, दिस इज द रिवर्स एंट्री. एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओनली द रिवर्स. कहीं पर भी ध्यान देना, माइंड में सेट कर दो, जहां भी चेक मिला अगर डिसऑनर हो, कुछ नहीं करना, ओनली रिवर्स. जैसे रिवर्स हो जाएगी एंट्री, आपका डिसऑनर हो जाएगा वो एंट्रीज. ओके, वो दोबारा फिर चेक काट के देगा. जब मिला था तो ये डिसऑनर हुआ तो रिवर्स मार दिया. दैट्स ऑल. ओके, चलो, आपने डिस्काउंट अलाउड सुना था. चलो कस्टमर को हम देते हैं. जैसे मुझे एक चेक मिला 5,000 का,
बैंक अकाउंट। रुपए मांग रहे थे हम 5500, हमने डिस्काउंट अलाउड कितना कर दिया 500 का। देने वाला कौन था? मिस्टर एक्स था। 5000 का चेक मिला, 500 डिस्काउंट, 5500 रुपये। 2 दिन के बाद चेक डिसऑनर्ड हो गया। अभी क्या बताया था 2 मिनट पहले आपसे? कुछ नहीं सर, जान गए हम। इस एंट्री को डेबिट, ये दोनों क्रेडिट इन केस ऑफ द डिसऑनर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आ गया होगा। चेक रिसीव्ड होता है, चेक को डिसऑनर कैसे होता है। चलो जी, अब तक हमने रिसीव्ड किया, अब हम चेक देते भी हैं। चेक हम देंगे तो क्या होगा? मिस्टर वाई को हमने चेक दिया, मिस्टर वाई डेबिट टू, अब हमारे चेक गया तो टू बैंक। अपने चेक में मत कहना है डिसऑनर, फिर चेक काट के क्या दे रहे हो आप? अरे अपने बारे में तो सही बोलो कि सर ये चेक डिसऑनर हो जाए, तो आप ही चेक काट के दे रहे हो और आप ही कह रहे हो चेक डिसऑनर हो जाए। अपने बारे में ही ऐसा बोल रहे, ऐसा नहीं बोलेंगे। कस्टमर का चेक डिसऑनर हो सकता है, आप खुद अपने बारे में, क्योंकि आपने तो चेक काट के दिया है। तो मिस्टर वाई टू बैंक। ओके, नेक्स्ट चीज में चलिए क्या अब मैं बताने जा रहा हूं। हमारे पास 2 बातें हैं, एक है एक्सपेंसेस और एक है इनकम। कोई भी एक्सपेंसेस पेमेंट आप चेक से कर रहे हैं, कुछ नहीं करना आपने। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, जहाँ कैश गया था टू कैश, आपने क्या लिख देना है? बैंक। कोई भी पैसा आप चेक से मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड टू कमीशन। ओके, क्या किया सर? कुछ नहीं। कैश में बार बार कर इज इक्वल टू बैंक, कुछ नहीं किया। कैश की जगह बैंक वर्ड यूज कर दिया जब चेक से ट्रांजैक्शन हो रही थी, और कुछ नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? एक और बता रहा हूं, उसके बाद बैंक रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। आई होप दैट आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गई होगी। अगर कोई बिजनेसमैन विड्रॉन करता है बैंक से अमाउंट पर्सनल यूज के लिए, ध्यान रखना, नोट फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल व्यक्तिगत, और पर्सनल के लिए क्या होता है? ड्रॉइंग वर्ड। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर वो बैंक से पर्सनल अमाउंट निकालते हैं। कैश निकाला तो टू कैश लिखा था, अब क्या लिख दिया? टू बैंक। बैंक रिलेटेड, आई होप दैट ऑल एंट्री इज क्लैरिफाइड। ओके, अब कुछ एंट्रीज हम लेके चल रहे हैं, जनरल का इलस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। BAD, ध्यान देना, BAD का मतलब बैड। बैड माने बुरा, डेट्स माने देने वाला। बुरा, देने वाला बुरा कब होता है? मान लो जिस कस्टमर को आपने माल दिया और वो आपका पैसा ना दे तो वो बुरा है आपके लिए, इसे बैड डेट्स कहते हैं। मतलब आपका पैसा डूब गया, वो पैसा नहीं दे रहा है, तो बैड डेट्स अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से 5000 रुपये मांगते थे, उसने 3000 दिए, बोले 2000 मैं नहीं देता। ठीक है, तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट, मुझे कितना मिला? 3000। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना डूबेगा मेरा? 2000 टू मिस्टर XYZ, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो ये था बैड डेट्स वर्ड। तो बैड डेट्स डेबिट इन द एवरी टाइम। ओके, अब हम इलस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर लेके चल रहे हैं हम। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13। ध्यान से देखना एक एक एंट्री। फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। ओके, डेट, particular, I hope that LF, and this side is the debit and this side is the credit. AMT rupees Indians. एंट्री नंबर फर्स्ट, पेड इनटू बैंक, खाते में रुपए जमा किया, कितना? 25,000 रुपये। समझना ध्यान से, बैंक में मैंने रुपया जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने 25,000 से अपना खाता खोल लिया, लो भाई 25,000 मेरे खाते में डिपॉजिट हो चुके हैं। पहली एंट्री क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम द पेमेंट मेड बाय चेक, 10,000 रुपये का माल खरीदा और पेमेंट कर दी।
परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, पेमेंट किसे, चेक से हुई, टू बैंक, कैश देते तो टू कैश लिखते हैं। कितने का माल खरीदा मैंने, 10,000 रुपये का, लो भाई 10,000, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 8 कैश सेल्स 40,000 रुपये आउट विथ 30,000 डिपोजिट। ध्यान देना, ये 2 एंट्री भी हो सकते हैं, 1 एंट्री भी कर सकते हैं आप। 40,000 रुपये का माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 40,000, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश इज द 30,000। आप इसको एक एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, देखिए ध्यान से। कैश अकाउंट डेबिट जो मेरी जेब में है, बैंक में कितना रुपया जमा करवा दिया वो लिख लीजिए। माल कितने का बेचा था, 40,000 रुपये का। मैंने डिपॉजिट कितना कर दिया बैंक में, 30,000 रुपये। मेरे पास कितना रह गए, 10,000 रुपये। दिस इज द सिंगल एंट्री जो आपकी बुक में गिवन है। आप 2 एंट्री भी कर सकते हैं, मैंने कहा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 की, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 रुपये की, ओके। नेक्स्ट तारीख को क्या किया है, विड्रॉन फॉर द प्राइवेट यूज, 5,000 रुपये निकाल लिए। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अभी मैंने बताई थे एंट्री, पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपये विड्रॉन कर लिए, ओके। उसके बाद क्या दे रखा है, सॉरी इसमें दे रखे है 4,000 रुपये बैंक से विड्रॉन किए थे तो 4,000 की, और 5,000 रुपये नगद निकाले तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। तो यहाँ पर 5,000 रुपये नगद निकाले हैं उसकी एंट्री, और 4,000 रुपये बैंक से निकाले उसकी एंट्री। उसने क्या कहा है, विड्रॉन पर 12,000 रुपये उसने क्या कहा है, बैंक से निकाले हैं। तो इजी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000, टोटल CF कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितना अमाउंट आ रहा है, दिस इज द 96,000। आई रिपीट अगेन, वेरी सिंपलिसिटी, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम समझिए। मैंने बैंक में रुपए जमा करा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000 इज द क्लियर। मैंने चेक से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, नगद खरीदता टू कैश हो जाता। मैंने माल बेचा 40,000 का, जिसमें 10,000 रुपये मेरे हाथ में रखे हैं, 30 मैंने बैंक में जमा करवा दी। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। फिर उसके बाद ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने विड्रॉन किया चेक से बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए, बैंक से लिया तो टू बैंक वन लिखेंगे, और कैश अगर खाते से लिए हैं तो खाते में लिखेंगे। तो मैंने चेक से लिए थे 4,000 रुपये और नगद निकाले 5,000 रुपये, ओके, दोनों ड्राइंग्स हैं। और लास्ट में मैंने पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए निकाले तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके। नेक्स्ट एंट्रीज, कैरी फॉरवर्ड को क्या बना देते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड बना देते हैं। तो ब्रॉड फॉरवर्ड में यहाँ लिखा आपने मे बी दैट 96,000 एंड 96,000, ओके 96। अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि एक FD करवा दी, कितने की, 20,000। कहाँ से गया, बैंक करवा दी। तो भैया FD अकाउंट डेबिट है, और पैसा कहाँ से गया, बैंक से गया, बैंक से उठा के आपने FD करवा दी। कितने की FD करवा दिया आपने, मे बी दैट 20,000 की, 20,000 की। अब टोटल 1,16,000। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। ये इलस्ट्रेशन हो चुका है। एक इलस्ट्रेशन हम और लेते हैं और उसके बाद आपको होमवर्क देंगे आपका। देखिए एक इलस्ट्रेशन और ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 14B। क्या है 14B के अंदर, एक फर्स्ट इन्होंने कहा कि कैश लगाया 500 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000 रुपये, डेटर है 7,000 रुपये, बिल्डिंग है 6500 रुपये की, और टोटल बैंक ओवरड्राफ्ट है इनका मीन्स 1,000। और इनके पास क्या था, ऑन द सेम डे ही सोल्ड ए कंप्यूटर। उन्होंने एक कंप्यूटर बेचा, कितने का बेचा कंप्यूटर, देखिए ओके, कंप्यूटर कितने का बेचा उन्होंने, 2,000 का, फॉर द 1,950 रुपये, ठीक है। तो जो बेचा है उसकी तो एंट्री अलग होगी। तो उनके पास क्या क्या था, हमने बताया था
कैश अकाउंट डेबिट, नोटेड, कैश कितना आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एंड कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ये 4 चीज़ें लगाकर उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। 2 बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या होता है अभी बताएंगे। 2 कैपिटल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक जब आपको फैसिलिटी देते हैं जितना अमाउंट जाओ उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लें, और ये रेगुलर कस्टमर को दिया जाता है कुछ समय के लिए, फिर वो पैसा डिपॉजिट। कैश कितना लगाया देखिए, 500 रुपये, कितना है 7,000 रुपये, कितना है 6,500 रुपये और 3,500 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है 1,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ गई, क्योंकि इसका जोड़ 17,500 आ रहा है तो 16,500, दिस इज योर मे बी दैट। ओके, क्लियर हो गया। ये कैपिटल कहाँ से आई, कैपिटल आई बैलेंसिंग फिगर, इसका जोड़ करके इसमें से लेस कर देंगे, दिस इज योर। और नेक्स्ट एंट्री क्या है, मैंने बेचा, कितने का माल बेचा, 2,000 का 1,950 में बेचा, तो 50 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, उसकी एंट्री नहीं होगी। कैश अकाउंट डेबिट, कितने का बेचा, 1,950 का, क्या किया भैया, टू सेल अकाउंट, क्योंकि आपका कंप्यूटर का बिजनेस था तो कंप्यूटर बेचा आपने 1,950 रुपये का। ठीक है, ओके, आई होप दैट आपको अब मैं बता देता हूँ आपका होमवर्क क्या है और इसको आप आसानी से कीजिए। क्या है होमवर्क प्लीज़, 1 to 11, 1 to 14th B till practice notebook and exercise related 1 to 14 in the fair notebook. कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सअप नंबर 9416586639। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।